हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे भाई, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1। तो आज ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे कैसे आपको क्वेश्चन रीड करना है, कैसे आपको क्वेश्चन समझना है और फिर कैसे स्टेप वाइज उसको इजीएस्ट वे में करना है सॉल्व। तो भाई बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो भैया फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है लाला? व्हाट लेंथ ऑफ द टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है ये वर्ड करता है टार्पोलिन। मतलब ये क्या है? ये एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे वाटर जो है ना वो पास नहीं हो पाता। ठीक है, एक ऐसा मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे बनाया क्या जा रहा है टेंट। टेंट बनाने के लिए जनरली कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? जिससे आपका जो एक थोड़ा सा हार्ड में हो और उससे वाटर क्या करे, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, मतलब वाटर इन ना हो सके उसके। ठीक है, वाटर प्रूफ मटेरियल बोल सकते हैं हम। ठीक है, समझ में आई बात? तो भैया क्या बोला जा रहा है? रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो एक टेंट है जिसका जो बेस का रेडियस है वो 6 मीटर है और जिसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर है। तो आपको बताना है क्या? assume that the extra length material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप अभी किसी भी टेलर के पास जाते हो, अपनी स्कूल ड्रेस लेकर जाते हैं, ठीक है, तो क्या जो आप एग्जैक्ट लेंथ देकर आते हैं वो उस पूरी लेंथ का वो यहाँ पे क्लॉथ यूज करता है? नहीं, उसमें कटिंग भी जाती है, उसमें जब स्टिचिंग करता है तो कुछ जो क्लॉथ होता है वो फोल्ड भी कर देता है। ठीक है, तो वो सारा जो पार्ट है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको इन्होंने क्या बोला है कि भैया अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर वो क्लॉथ यूज होगा। बात समझ में आई? क्या कह रहे हो? बात समझ में आई ना ये? तो भाई जो आपके पास टारपोलिन जो ये था, इसका इसकी कितनी वाइड कितना है? ये 3 मीटर वाइड है। इसी की लेंथ आपसे पूछिए कि इस टेंट को बनाने के लिए जिस टेंट की रेडियस कितनी है? 6 मीटर है और इस टेंट की हाइट कितनी है लाला? इस टेंट की हाइट कितनी बोली गई है? 8 मीटर। तो इस टेंट को बनाने के लिए, इस टेंट का बनाने के लिए भैया क्या सीएसए की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? सीएसए। भाई ये जो आपको फिगर दिख रहा है, देखो टेंट बना हुआ दिख रहा है, कैंपिंग वाला टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस टेंट को बनाने के लिए सीएसए ऑफ कोन दिख रहा है ना? सीएसए ऑफ कोन मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा उतना ही मटेरियल यूज होने वाला है। एम आई राइट? ठीक, तो भैया यहाँ पे हमें क्या फाइंड कर लेना? इसका तो पहले फाइंड करना है सीएसए। ये क्या है? इससे कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए हम आ जाते हैं फॉर कोन, जिसकी रेडियस कितनी है? 6 मीटर एंड हाइट जो है वो कितनी है? 8 मीटर। तो भाई एल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल कितना हो जाएगा? अंडर रूट में क्या होता है फॉर्मूला? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां से आप बोलोगे एल की जो वैल्यू है अंडर रूट में एच का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में 64 प्लस 36, यहां से अंडर रूट में 100 और बाहर लेकर आएंगे तो 10। क्या बात समझ में आ रही? एल की वैल्यू क्या हो गई? मतलब जो इसकी स्लैंट हाइट होगी वो कितनी है? 10 मीटर। तो क्या हम सीएसए नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर एल। तो आपसे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है। तो आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3.14 ले लेंगे। रेडियस हमारी कितनी थी? 6 थी, वो मैंने ले ली। एल की वैल्यू आपकी 10 थी, वो मैंने ले ली। और कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो भैया इस जीरो से ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अभी ये हमारी नंबर क्या हो गई? 31.4। क्लियर? क्लियर। अब देखना 6 4 जा कितना होता है भाई? 24 और 2 कैरी 6 1 जा 6 2 8 6 3 जा 18 और डेसिमल 1 डिजिट के बाद तो 188.4 मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये क्या आया है? सीएस से। समझ में आई बात? ये क्या आया है? सीएस से आई है।
अच्छा, जो ये एरिया आया है यही एरिया यहाँ पे लगने वाला है, यही यूज होगा, इसी से तो बनेगा भाई। तो ये किस शेप में भाई, विड्थ दी है और लेंथ हमें बतानी है, तो लेंथ इसकी लेट करनी पड़ेगी क्या, एल। ठीक है, ठीक है, चलो तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लेट द लेंथ ऑफ टैर्पोलिन इज एल मीटर। कितनी है, एल मीटर, कितनी हो गई, एल मीटर। तो इसका जो एरिया होगा एल इंटू 3 होगा, बोलो, एल इंटू 3 होगा। ठीक है, और यहां से आपसे एक और चीज बोली गई है। अब एक चीज यहां पे बहुत गौर से देखना, इन्होंने 20 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या बोला है, जो टैर्पोलिन है वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो भैया वहां पे क्या करना है, वहां पे क्या करना है, ध्यान से देखना। अब इसमें ये जो 20, यहां से सपोज करो कुछ ऐसा होगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है कितनी हो गई, 20 मीटर, और इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। तो बट विड्थ किस में है, मीटर में, तो इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना बॉस, बोलो, करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अच्छा, पहले एक काम और करते हैं, इससे इसको अभी अभी के लिए इसको बाद में करते हैं, इसको अगर पहले करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। अभी इसको एल की वैल्यू फाइंड कर लो, इसकी एल की वैल्यू फाइंड करो, यहां से एल आ जाएगा। ठीक, तो अब देखना यहाँ पे एरिया ऑफ टैपोलिन क्या होगा, एरिया ऑफ टैपोलिन किसके इक्वल होगा, सी एस ए ऑफ कोन के इक्वल होगा बॉस, सी एस ए ऑफ कोन के ही तो इक्वल होगा, जो ये एरिया है और इसका क्लॉथ जो यूज होगा, दोनों बराबर यूज करने हैं ना हमें, तो हमने बराबर कर दिया। एरिया ऑफ टैपोलिन क्या हो जाएगा, एल इंटू 3, मतलब 3L, और इधर से सी एस ए ऑफ कोन हमने कितना फाइंड किया है, 188.4। ठीक, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 188.4 अपॉन में 3, तो 8 8 16 16 1 आपका हो गया 17 4 21, मतलब ये 3 से डिविजिबल है तो उसको उड़ा दो। 3 6 जा 18 होता है, फिर 3 2 जा 6 होता है, 2 बचेगा उधर जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा लो, पॉइंट लग जाएगा, 24 हो रहा है, 3 8 जा 24, तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 62.8। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्या बात समझ में आ रही है, ठीक ठीक ठीक। और यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे क्या बोला गया था कि 20 सेंटीमीटर जो है वो मटेरियल और यूज हो रहा है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसका क्या करना पड़ेगा। तो भाई देखो यहाँ पे 20 किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज किसमें करना पड़ेगा, मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर से मीटर में करोगे तो अपॉन 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपॉन 100 कर लेते हैं इसको, तो जो हमारा 20 सेंटीमीटर यूज हो रहा है उसको अगर हम मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2, 0.2, हाँ ठीक है, ऐसे लिख लो पहले, 20/100, फिर यहाँ से जीरो कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 0.2 मीटर लिख लेंगे, लिख लिया। ठीक है, और अभी जस्ट हमने एल फाइंड किया है, एल कितना फाइंड किया है बेटा, एल हमारा आया है 62.8 मीटर, यही तो आया है एल। और इसमें ये एक्स्ट्रा वाला भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो यूज हो रहा है, एडिशनल हमारा क्या जा रहा है स्ट्रेचिंग वगैरह में, इतना जा रहा है, ये इतनी लेंथ जा रही थी, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं क्या, 62.8 प्लस का 0.2, और यहां से ये आंसर क्या हो जाएगा 63। तो जो टोटल लेंथ ऑफ टैर्पोलिन लगने वाली है, टैर्पोलिन कितनी लगेगी भैया, 63 मीटर लगने वाला है, 3 मीटर वाइड। समझ में आई बात, बात समझ में आई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज का साइन है भाई यहाँ पे, और पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात? ये है। तो बोला जा रहा है कि एक स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर और जो कोनिकल टॉम है वो कितना है, 25 एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर रेस्पेक्टिवली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैंने इससे पहले भी बता दिया है कि भाई जैसे ही जिस ऑर्डर में पहले हाइट दी है तो 25 क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और बाद में बेस डायमीटर दिया है तो मतलब ये क्या हो गई, डायमीटर हो गई। ठीक है, तो टॉम मतलब कुछ इस शेप से, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कोनिकल वाला, ये कोनिकल टॉम है। तो इसमें मैंने यहाँ पे बोला कि इसका जो बेस है भैया जो गिवन है वो कितना है, 14 मीटर, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 25 मीटर। बात समझ में आई? ठीक, तो अब यहां से आपसे क्वेश्चन में क्या वाला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर नहीं, 100 मीटर स्क्वायर। तो खैर ये तो बात की बात है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सीएसए फाइंड करना पड़ेगा। तो सीएसए के लिए गिवन क्या है, डी, डायमीटर कितना है 14 मीटर, जहां से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, कितनी हो जाएगी 7 मीटर, राइट। और आपके पास क्या गिवन नहीं है, और आपको गिवन है एल जिसकी वैल्यू है 25 मीटर। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टीएसए, टीएसए, टीएसए ऑफ कोन। ठीक है, क्या फाइंड कर सकते हैं, सीएसए ऑफ कोन। तो सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला आप लिखोगे पाई आर एल। ठीक है लाला, अब सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू अलग से नहीं दी है तो आप सिंपली लिख सकते हो, और यहाँ पे 7 है तो ऑलरेडी आपको 22/7 ही लेना है। एल, एल की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, और 25 22 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, और जो भी यूनिट आएगी मीटर में स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है। ठीक है, 25 को 2 टाइम्स करते हो तो 50 आता है ना, और 25 को 2 मतलब ये अगर करोगे तो ये शायद कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2, या ऐसे कर लो 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 500, क्या आएगा, आ जाएगा 500 नहीं आना चाहिए, 500 तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 25 टूजा 50 होता है, सही तो आ रहा है यार वैसे, हाँ? नहीं नहीं नहीं, हाँ सही है सही है सही है सही है, ये तो ऐसे ही कंफ्यूज होने लगा था। ठीक है, तो ये देखो क्या है, 500 हो गया। ठीक, ये कितना हो गया, इसका 500 हो गया। अभी जो 25 को 2 से करोगे तो प्लस का कितना करना पड़ेगा 50। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहो ऐसे कर लो, अब इसको तोड़ के मैंने कर दिया, किसमें कर दिया, 25 को एक बार 20 से किया, फिर 25 को एक बार 2 से किया, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया 550। आया, आई बात समझ में? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहां बोल रहा है 210 रुपीज पर 100 मीटर की कॉस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला गया है, 100 मीटर जो है 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज, रुपीज 210 है ना, यही तो कॉस्ट गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो भी लिखना चाहो वो लिख लेना। फिर अब यहां से देखना कॉस्ट ऑफ 100 है ना, तो यहां से अगर 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो यहां से 100 डिवाइड में आ जाएगा, तो रुपीज कितना हो जाएगा 210 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 21/10 लिखो, या 2.1 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2.1 लिख सकते हो। तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ कितना है हमारे पास 550, तो 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 21/10 इंटू 550। यही तो होता है फंडा। तो इस जीरो से हम इस जीरो को क्या कर सकते हैं,
कैंसिल कर सकते हैं और 55 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब 21 से करना पड़ेगा तो कर लेते हैं भैया बिना किसी ऐतराज के। तो 21 लिखो, 55 लिखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने 5 1 5 5 2 10, फिर से 5 0 1 और 5 5 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 155 रुपीज। एक बार सही से लिख लेते हैं इसको। कितना आया था 1155। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, कॉस्ट कितनी आएगी लाला, कॉस्ट कितनी आएगी 1155 रुपीज। समझ में आई बात, बात क्लियर हुई बॉस। तो देखो इन क्वेश्चंस में अब जहां पे तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पे ये इस मेथड से करना है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं, जैसे देखो अगर आपकी रेडियस रेडियस या एल 10 में है, मतलब मल्टीपल ऑफ 100 या 10 के मल्टीपल्स में, मतलब 100 है 10 है 1000 है, एच या एल, ठीक है, अगर है यहाँ पे तो आपको वहां पे 3.14 ही प्रेफर करना है अगर जीरोस में मल्टीपल में है कुछ। बट अगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि रेडियस 7 है 21 है या 5.25 है या 2.1 है, कुछ भी ऐसा नंबर जो 7 के मल्टीपल में आता है वो रेडियस के टर्म में है या एल के टर्म में वो नंबर है, तो वहां पे आपको 22/7 ही लेना है, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। समझ में आई बात, ठीक। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भैया वो हमारा क्या है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो आप देख पा रहे हैं एक जोकर है जिसके सर पे कैप रखी हुई है और जो कैप है वो किसमें है, सर्कुलर कोन शेप में है, ठीक है, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। अगर इसको यहां से हम देखें तो इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है उसकी 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो भैया एक बनाने के लिए जितनी लगेगी उतनी ही 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का आ जाएगा। तो एक के लिए क्या करना होगा आपको भैया, इसका CS से, क्योंकि कैप है तो जो बॉटम से वो तो होल होता है ना, हॉलो होती है, तो वहां पे कैप के लिए क्या आपको चाहिए, सिर्फ CS से चाहिए। तो यहां से गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, और आपको h गिवन है, हाइट, हाइट कितनी है भाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है लाला। तो अब क्या चाहिए, अब आपको चाहिए CS से। तो CS से के लिए आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, L, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिखता हूं, क्योंकि आपको भी बार बार फॉर्मूला लिखना है। ऐसे क्या होगा कि आपको पहली चीज तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है, आप क्या जब जैसे ही क्रॉस करते हो ना क्वेश्चन में कि क्या मिस्टेक हुई है या क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो अगर फॉर्मूला लिखा होता है तो वहां से आपको क्रॉस करने में थोड़ा सा आसानी रहती है। अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कि यहाँ पे मैंने किया क्या है। तो h का स्क्वायर करने पे यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर लो, प्लस फिर 7 का स्क्वायर कर लो। तो इसका जो स्क्वायर होगा लाला वो क्या हो जाएगा देखना, L का जो, सॉरी 24 का स्क्वायर 576, 576 होता है ना, देख लेना एक बार, 4 4 जो 16, हाँ होना तो यही चाहिए, देखते हैं। प्लस 7 का स्क्वायर 40, तो दोनों को ऐड करोगे 576 49, तो 5 और 1 8 4 12 625। एल की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से देखो ये रूट में क्या हो जाएगा 625 और बाहर निकाल के 25 मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इतनी बड़ी कैप तो होगी नहीं ना। समझ में आ रही है बात, इतना समझ में आ गया अगर, तो अब आपको क्या करना है सिंपली भैया, एल क्या सी, अरे भाई अच्छा ये CS से ऑफ कोन या कैप। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। आप बोलोगे पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि रेडियस भी यहाँ पे क्या है 7, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है 25 की। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जैसा मुझे लग रहा है,
है ना, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना 25 22। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 550 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपसे पूछा गया कि कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी 10 सच कैप्स बनाने के लिए। तो भैया क्या होगा, रिक्वायर्ड सीट्स फॉर मेकिंग 10 कैप्स। तो 10 सच कैप्स के लिए भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, 10 सच कैप के लिए भैया एक का क्या है भाई 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू कर दोगे 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा। समझ में आई बात, बात क्लियर हुई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भैया, करने हैं, ठीक है। और अब लगे हाथ देखते हैं इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फटाफट से समझते हैं। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। अब ये इस फिगर से तो आप सभी फेमिलियर हैं कि भाई आप रोड पे जाते हो और कहीं ना कहीं आपको ये दिख ही जाता है, जिस एरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। या बैरिकेटिंग कर रखी होती है कि आपको इस रूट पे नहीं जाना है, या डाइवर्जन के लिए आपको यूज करते हुए ये सारी चीजें दिख जाती हैं। तो ये रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाए हुए हैं, ठीक है। कितने हैं 50 हॉलो कोन्स के शेप में है। ईच कोन हैज बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब एक जो है, एक हर एक जो है वो किस में है भैया, एक सेकेंड, यहां से इस फिगर की मैं बात करूं अगर, तो यहां से भैया क्या हो रहा है, ये इसका जो बेस डायमीटर है कितना है 40 सेंटीमीटर का, मतलब ये वाला जो है बेस है ये कितना है 40 सेंटीमीटर का है। समझ में आई बात, ये कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं हाइट इज 1 मीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर है। फिर कह रहे हैं इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब बाहर की, कहां की बात करें सीएसए की, तो बाहर सीएसए की जो पेंटिंग कॉस्ट है वो 12 मीटर पर स्क्वायर है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो यहाँ पे पहली चीज तो आपके दिमाग में आएगी सर हम पहले एक का कोन का सीएसए फाइंड करेंगे, जिसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा एरिया आ जाएगा। फिर अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमें क्लियर हो चुका है। जैसे ही आपको क्वेश्चन क्लियर होता है वैसे ही आपका काम होता है शुरू। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इनकी यूनिट्स में, एक यूनिट मीटर में है और एक सेंटीमीटर में, तो यूनिट कन्वर्जन आपको अच्छे से आना चाहिए। तो 40 सेंटीमीटर को मैं अगर उसमें कन्वर्ट करता हूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, तो क्या लिख लेता हूं 0.4, ठीक है। कैसे कैसे भाई 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 1/100 मीटर होते हैं बॉस, ठीक है। और तो यहाँ पे कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो यहां से क्या हो जाएगा 40/100, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 0.4। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई। तो अब हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो यहां से डायमीटर जो गिवन है वो कितना गिवन था 40 सेंटीमीटर, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें मीटर में, तो ये हो गया 0.4 मीटर। और अब रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 मीटर। रेडियस हमारी आ गई 0.2 मीटर। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें गिवन क्या है, देखो हाइट गिवन है h इज इक्वल टू 1 मीटर। समझ में आया? तो अब सीएससी के लिए हमें एल भी तो चाहिए होगा लाला, क्या चाहिए एल, तो एल इज इक्वल टू फिर से वही एच का स्क्वायर करोगे प्लस आर का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। तो यहां से आपकी एल की जो वैल्यू आने वाली है अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.4, अंडर रूट में क्या हो जाएगा ये 1.04।
तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी वो ऑलरेडी आपको दी है। तो अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.02 मीटर। बात समझ में आई, 1.02 मीटर हो जाएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे CS से, क्या फाइंड करेंगे, CS ऑफ पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी 3.14 लेनी है, 3.14 इंटू रेडियस कितना है 0.2 था, 0.2 इंटू, और एल की वैल्यू कितनी है 1.02। अच्छा 50 है ना। अच्छा ये किसका आएगा, ये ध्यान से देखना, ये किसका आएगा, देखो 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 3.14 को 2 से करोगे 3.14 डायरेक्ट लिख लो, 8 2 और 6, तो क्या हो जाएगा 6.28, इसका नहीं 0 पॉइंट होगा शायद 0.628, इसका आंसर क्या आएगा 0.628 इंटू में 1.02। तो फटाफट से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो बाबा, समझ रहे हो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 to 8 को किससे करना है 102 से, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 5 जा 2 6 जा 12, फिर 0 0 0 0 और क्रॉस करोगे दो बार 8 2 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 0 4 6। तो डेसिमल यहाँ पे 3 डिजिट पे था, यहाँ पे 2 डिजिट पे था, टोटल हो गई 5 डिजिट, तो 2 3 ये आ गया यहाँ पे डेसिमल। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 0.64056 मीटर है, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, इतनी इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा एक कोन का एरिया है, किसका है, एक कोन का एरिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, CSA ऑफ 50 सच कोन्स, ऐसे 50 कोन्स का एरिया क्या होगा, वो आप क्या करोगे 50 से एक के एरिया को मल्टीप्लाई करोगे 0.6, और क्या था भाई 0.644 0.64056 056, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसको देखो जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल कहां जाएगा, इधर को जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई किया तो किससे चला गया उधर। अभी अपने पास क्या बचेगा 5 इंटू 6.4056, तो इस नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 64056 को 5 से, तो 5 6 जा कितना होगा 30, 5 5 जा 25 28 एंड 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 32। समझ में आई बात। डेसिमल कितनी डिजिट के बाद था 4 डिजिट के बाद, तो यहां से भी 4 डिजिट के बाद लगा दोगे, क्या हो जाएगा 32.028। तो ये मीटर स्क्वायर जो एरिया आएगा ये किसे कितने का आएगा, जो 50 हमारे पास क्या है कौन है उनका एरिया ये है। अब एक की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज, कितनी एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो वो कितनी है ₹12। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर 32.028 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट चाहिए तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से 32.028 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबा। तो करो 32.028 और 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 0 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 82023। तो यहां से क्या हो जाएगा, सम कर लेंगे भैया इसको, 6 8 5 13 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहां से क्या हो जाएगा 384.336 रुपीज, और ये आपका क्या होगा
बात समझ में आई लाला? ठीक है, तो कॉस्ट क्या होने वाली है, ठीक है, तो यहां पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 32.028 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 384.333 सॉरी 0.336 रुपीज। तो भैया इतने रुपए का खर्च आएगा 50 कोन्स की जो सीएसए है उसको पेंट करने के लिए। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? ठीक, चलो चलो भाई, अब करना क्या है आपको, करना क्या है वो बताता हूं मैं। करना क्या है वो देख लो फटाफट से, ठीक है, क्या करना है बस भैया, करना आपको ये है कि आपको 10 to 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप किसी भी रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं, और आपके पास वो भी नहीं है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप देख सकते हैं। समझ में आई बात? बात समझ में आई? तो भैया इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर हुई? क्लियर हुई ना? चलो, तो कुछ आप लोगों के लिए भाई, कुछ लाइंस हमेशा की तरह आप लोगों के लिए भी है, ठीक है, तो बहुत गौर करना, गौर से सुनना, ठीक है क्या? किताबों से दोस्ती कर लो, किताबों से दोस्ती कर लो, काम आएंगी हर मोड़ पर। बहुत सही बात है ना, किताबों से दोस्ती कर लो, काम आएंगी हर मोड़ पर, वरना गूगल पे पूछते रहोगे, वरना गूगल पे पूछते रहोगे कि कैसे पास होंगे बोर्ड पर। समझ रहे हो, कैसे पास होंगे बोर्ड पर? तो समझ रहे हो ना गहराई को, बात को? तो भैया पढ़ते रहो, डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंट रहो, जो भी नीड चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए स्टडी में हम हैं, जो भी अदर आपके टीचर्स होंगे वो भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आपको मेहनत करनी है। आपको गाइड सब कर सकते हैं, आपको समझा सब सकते हैं, लेकिन मेहनत सिर्फ आपको करनी है, मेहनत करने के लिए कोई नहीं आएगा, मेहनत आपको सिर्फ अकेले अपने दम पे करनी है, ठीक है। तो अभी पढ़ते रहो, मस्त रहो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।